दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। और जो लोग दिन रात लगे उनका बेहद स्वागत है। बट एक क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा मुद्दा, आज का जो बेसिकली जो टॉपिक है, जो थीम है, इस वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, जहाँ तक मैंने खुद एनालिस किया। ठीक है, और लास्ट के कुछ 2-3 साल के अंदर जो जो भी मैंने एनालिस किया, जो भी मैंने ब्लॉग्स पढ़े, मैं उसको निचोड़ भी दूंगा थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाए तो यार, बीइंग एज ए मैं आल्सो एक इंसान ही हूँ, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा देख लिया, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली उठाया गया है, ये मिस्टर प्रेम भारद्वाज हैं। हमारा एक मुझे कमेंट मिला और मुझे लगा कि यस, इस पर एक वीडियो बनेगी और काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइज टॉपिक ये है कि वाई हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स नॉट मच गेट सिलेक्टेड फ्रॉम द लास्ट 5 years। अगर हम देखें कि भाई पहले एक रेशो था बहुत अच्छा, ठीक है, जिसको मैं बोल सकता हूँ 60-40 का रेशो था, जिसमें 60% इंग्लिश मीडियम के थे, 40% हिंदी मीडियम के जो बंदे सेलेक्ट होते थे आज 5 साल पहले। अब वो बिल्कुल गिर गया है। ड्रास्टिकल चेंज अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी। तो आज इसकी ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन 2010 के पैटर्न से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज करते हुए मेरे खुद के सजेशंस जो मैंने खुद महसूस किए, इसलिए मैं यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ यार, क्योंकि मैं भी ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम से हूँ। सो ये इनिशिएटिव अपोज ने ना पसंद है तो बिंदास होकर डिसलाइक मारो यार, कोई इशू नहीं है। मैं लाइक डिसलाइक बांटने ने बटोरने नहीं आया, जस्ट यहाँ पे एक आइडिया देने आया हूँ लोगों को कि हाँ, ये कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ, दैट्स इट, ताकि उनका काम चल जाए। तो गाइस सी अगेन थैंक्स टू प्रेम भारद्वाज जिसने मुझे ये क्वेश्चन उठाया और मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। गाइस पहले तो ऑफ कोर्स हिंदी मेरी पहचान है, ठीक है, और देश की आशा हिंदी भाषा लाइक दिस, ये मैंने ब्लॉग से उठाया, मीन्स गूगल से। ये होगा नाउ स्टार्ट। गाइस स्टिल नाउ हाईएस्ट रैंक गॉट बाय हिंदी मीडियम, ठीक है। अभी तक जो मेरे हिसाब से, मैं शायद श्योर भी नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक रैंक 3 जो रैंक मिली है, आई थिंक कोई लड़की है काफ़ी साल पहले, उसको अभी तक रैंक 3 इसमें हिंदी मीडियम से मिला है। अभी तक कोई बंदा अभी फर्स्ट रैंक में अभी तक नहीं आया है, ठीक है। प्लीज़ इसको याद कर लो, यानी कि ये आप इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो कि अभी तक फर्स्ट रैंक किसी की नहीं है। आ सकती है इन फ्यूचर में, बट अभी तक नहीं आई है। ओके, नाउ लेट्स अबाउट द डीप एनालिसिस। ठीक है गाइस, 2010 एरा तक मींस जब देयर वाज अ नो सी सेट, राइट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं फुल फॉर्म। बिकॉज ठीक है भाई, उस समय क्या नाम है, कोई भी सिविल मीन सी सेट नहीं था, तो भाई जीएस पेपर हैड लो मार्क्स। उस समय क्या होता था कि भाई 2 आपके ऑप्शनल होते थे, आप मज़ेदार कोई भी 2 ऑप्शन ले लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, जीएस गया भाड़ में, जीएस में ठीक है भाई, मैगजीन से हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन पर रिसर्च करते थे, इस पर बिल्कुल फोकस करते थे और हम अच्छे मार्क्स लाते थे, तो हमारा काम चल जाता। ठीक है भाई। तो भाई ऑप्शन सब्जेक्ट्स में वही अगेन कि ना, मैं वही मैंने लिखा, योर ऑप्शंस विच यू वर चैम्प इन योर सब्जेक्ट हैड मोर वेटेज इन मार्क्स। आई डिड नॉट ट्रोल गूगल पे। ठीक है भाई, इसके लिए मैंने गूगल ट्रोल नहीं किया है, मैं पहली बार बता दूं कुछ, क्योंकि डेटा वाटा के लिए मैं गूगल्स की तरफ नहीं भागा। जस्ट मेरे जहाँ तक मुझे याद है मैंने बस वही मैंशन यहाँ पे किया। ठीक है भाई, 2 ऑप्शंस होते थे, गेट गुड मार्क्स, मोस्टली स्टैटिक पार्ट्स। ठीक है भाई, स्टैटिक पार्ट्स होता था, और मीन्स स्टैटिक मीन्स थ्रिल्स वाला पार्ट, हाँ भाई ये क्वेश्चन तो आना ही है, हमें पता था। और इवन द स्टैटिक पार्ट जीएस सेक्शन में भी होता था, तो हमें हमारा काम यहाँ पे चल जाता था हिंदी मीडियम वालों के लिए। सो काम चल जाता था, मीन्स मगेड विद कोचिंग सेंटर मटेरियल के नोट्स हमें कुछ मिल जाते थे, प्लस स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाती थी, और हमारा काम हो जाता था रट्टा मार लाइक दैट। ठीक है गाइज, उस समय जो रेशो था कुछ 55-40 रेशो, यानी कि अगर मैं बोलूँ 55 से 40, यानी कि अगर अगर 100 में से 45 बच्चे इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट हो रहे हैं, 40% जो है बेसिकली हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हो रहे हैं, 5% अदर्स यार, गुजराती, मैथिली और ये बंगाली वंगाली कहाँ जाएंगे गाइज। ठीक है, तो गाइज 55% इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट होते हैं, तो 40% अप्रॉक्स, भाई श्योर नहीं है, देखो श्योर कोई नहीं कह सकता, बट एनालिसिस जो लास्ट का कुछ सालों का जो ये मैं ये बता रहा हूँ, ये उठाया गूगल से, कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, बट इन 2011 द नंबर ऑफ कैंडिडेट राइटिंग द एग्जाम इन हिंदी मीडियम ड्रॉप ड्रास्टिकली। ठीक है, द हिंदी मीडियम कैंडिडेट सॉ सी सेट पेपर एज द कल्प्रिट, यानी कि ये कमीना है पेपर, तो इस वजह से हमारी बैंड बच गई हिंदी मीडियम वालों की। While it could be assumed the reading comprehension passes would benefit candidates for Hindi medium and humanity is not happened so। भाई बेसिकली एक्चुअली जो सी सेट था, ठीक है, जिसके अंदर अभी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है भाई, इसमें बेसिकली 8 सेक्शंस वालों को, और ख़ासतौर पर रूरल एरियाज़ के जो लड़के थे, रूरल एरिया से हिंदी मीडियम कौन लेगा, एक लॉजिकल सा पॉइंट है, इंग्लिश मीडियम कौन लेगा और हिंदी मीडियम कौन लेगा। लोग, मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ यार, सी, अब जो बंदा मेरे साथ दिल्ली में, ठीक है भाई, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल एज वेल एज, ठीक है, I did my MBA as well as from the convent means
प्रेस्टीज कॉलेज पर्टिकुलर इन इंग्लिश मीडियम, बट आई टुक हिंदी मीडियम बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों को जो अभिव्यक्ति जो मैं दे सकता हूँ हिंदी मीडियम में दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फॉर द रूरल एरिया, ठीक है भाई, छठी क्लास से बेचारे क्या नाम है इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। आई सॉ इट प्रैक्टिकली, आई वेंट लखनऊ फॉर पर्टिकुलर दिस, ठीक है भाई। एक शादी में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड देखा भाई। वहाँ से बच्चों से बात करते हुए 6th क्लास में वो क्या नाम है इंग्लिश को लेना स्टार्ट करते हैं। फिर काफ़ी मुश्किल होती है यार। एक लड़का, दिल्ली का लड़का, एक नर्सरी से इंग्लिश स्टार्ट करता है और इंग्लिश में ही बातें करता है, मम्मा गिव मी अ वाटर, समथिंग लाइक दैट। बट एक हिंदी का गाँव का लड़का जो बेचारा 6 से लेके ABCD सीखता है, तो ऑफकोर्स काफ़ी आप काउंटर यहाँ पे नहीं कर सकते उस लड़के को, ठीक है गाइस। एक तो इशू ये था। सेकेंड अभी चलते हैं, ठीक है भाई। CSET केम, ठीक है भाई, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आई, ठीक है भाई, इंग्लिश भी आई, रीजनिंग में मैथ्स आई। अब बेसिकली रूरल एरियाज़ का क्या इशू होता है, ठीक है, देवर चैम्प इन मैथ्स एंड रीजनिंग, यस, कोई शो नहीं है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग में ठीक है बहुत अच्छा कर जाएंगे, बट लेकिन इंग्लिश में इनकी बैंड बन जाती है, स्पेशली फॉर द कंपेरिजन। और जो कंपेरिजन जो बेसिकली होता था, बेसिकली फॉर द ट्रांसलेशन होता था, क्योंकि ये इंग्लिश टू हिंदी, ये भी जो बैठे हैं UPSC के अंदर, जो ये SSC लेवल के बंदे जो बैठे हैं, ये भी बड़े स्मार्ट अप्रोच लेते हैं। ये गूगल से ट्रांसलेशन मार देते हैं डायरेक्ट। ऑफ कोर्स पर्सनली आई फील्ड इट, ट्रस्ट मी, ठीक है। इवन दैट मैं खुद सर्च किया और मुझे एग्जैक्ट गूगल ट्रांसलेशन मिली है। सो भाई गूगल ट्रांसलेशन मारते थे, वो हिंदी की फिर यहाँ बैंड बजती थी, जिस वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा CSET एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम। इवन दैट द मैथ्स और रीजनिंग में कुछ इस तरह के ऐसे क्वेश्चन, कैट लेवल तक के क्वेश्चन इन्होंने उठाने स्टार्ट कर दिए थे और द मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो जिस वजह से भाई इंग्लिश मीडियम के लिए भाई ऑफकोर्स भाई साइंस स्टूडेंट और प्लस नॉन जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे भाई, ऑफकोर्स वो दिन रात तो फिजिक्स केमिस्ट्री PCM में ही घुसे रहते थे। तो जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ईजिली होता है और ईजी टू स्कोर फॉर द इंग्लिश मीडियम फॉर 150 to 180 स्कोर। बाकी भाई उनके पास एक करियर लॉन्चर, एक कोचिंग सेंटर था, उसकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी होती थी, तो वो करते थे, उनके बल्ले बल्ले हो जाते थे। लेकिन वो हिंदी मीडियम भाई इसमें काफ़ी हालत ख़राब होती थी और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव 150 मार्क्स फॉर द पर्टिकुलर द CSET, राइट। अभी तक तो ये इशू चल रहा था। अब एनालिसिस करते हैं, ये ठीक है, डेटा वेटा उठाए, ये बात की बात है भाई। इसमें देखेंगे हमको डाटा कितना ड्राफ्टिकल चेंज आ रहा है। एक सही रेशियो था 51-48 का, लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते 18 पे आ गया, 81 पे आ गया, समथिंग लाइक दैट। ये बात की बात गाइज। इन 2013, ठीक है भाई, 2013 में जब ये पेपर चेंज हुआ, मीन्स जब ये गेम चेंजर स्टार्ट हुआ, मैंने ये IAS UPSC ने हमें बम्बू दिया इन द सेंस सिलेबस चेंज, ठीक है भाई। इंग्लिश मीडियम वालों के मज़े आ गए। जस्ट आई थिंक 2013 का जब मैंने एनालिसिस किया, इवन दैट व्हेन आई वाज इन अब्रॉड, तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी कि भाई 23 से लेकर 26 बच्चे ही कुछ सिलेक्ट हुए थे और उसमें से भी सिर्फ एक बंदा बना था, एक IAS, ठीक है। वो आई थिंक मिस्टर रॉय था, कुछ 110 रैंक या फिर कुछ 100 के बाद की रैंक में एक बंदा ही सिर्फ एक IAS, मिस्टर रॉय, नाम ध्यान नहीं है, पर एक मिस्टर रॉय था, वही एक बंदा सिर्फ IAS मिला था। बाकी सब अगेन जो बंदे थे वो आफ्टर 500 रैंक के बाद ही हिंदी मीडियम वाले इसमें हमें दिख रहे थे 23 से 26 के लिए, जो मैंने खुद पर्सनली डेटा एनालिसिस, मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी कि शायद मैंने गलती तो नहीं हिंदी मीडियम लेके, बट फिर भी देखते हैं आगे। कहीं 2014 में अगेन कुछ रिजल्ट ठीक ठाक आया, मींस निशांत जैन ने टॉप किया 13 रैंक के साथ। लेकिन अगर हम और ओवरऑल रेशो वाइज एनालाइज करेंगे तो कुछ 3 से 5% ही बंदे जो है क्या नाम है थ्रू हुए थे, यानी कि जिन्होंने पेपर जो है बेसिकली क्रैक किया था। यानी कि 1000 में से अगर मैं बोलूँ तो ठीक है 50 बंदों ने क्रैक किया, तो बाकी 950 बंदे जो थे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों से थे, अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ, अप्रॉक्स में लेके चलूँ, ठीक है भाई। बट रीजंस क्या क्या, ठीक है, अभी तक तो जो हमने पूरी हिस्ट्री छोटी सी देखी, एक फीडबैक देखा, लेकिन व्हाट आर द रीजंस क्या क्या हैं, उन्हीं रीजंस को खंगालने की कोशिश करी। टाइम लगा मुझे, 2 दिन लगे इस वीडियो को अपडेट करने में, मीन्स अपने इसमें बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वर्ड पैड को अपलोड करने में मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे गाइस। तो देखते हैं, शायद अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देगा, क्योंकि यार मैं भी आप लोगों का एक्सपीरियंस हूँ गाइस। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, ये मुझे जानना है, ऑफकोर्स ये क्वेश्चन होगा कि यस मुझे जानना है, और किसी भी हालत में मुझे प्लीज़ बताइए ताकि मैं डिसीजन ले सकूँ गाइस। रीज़न 1, पेपर चेंजिंग इशू, मोर वेटेज टू GS सेक्शन, डायनामिक अप्रोच। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है भाई, एक तो मोर वेटेज टू GS को दे दिया गया, ठीक है, ये मीन्स इसके अंदर वी हैव टू रीड एवरीडे आर्टिकल्स पर्टिकुलर फॉर द एडिटोरियल्स, और डायनामिक अप्रोच रखी, मीन्स अब स्टैटिक पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि अब आपकी स्टैंडर्ड बुक सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हैं, लेकिन मेंस आंसर के लिए आपको क्या नाम है यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। नाउ ऐसे भाई 4 पेपर बनते हैं हमारे GS, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और +1 ऑप्शन और +1 इंटरव्यू, राइट। तो गाइज
सी फॉर द ऐसे ओके नो इशू, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे अच्छा कर लेंगे, लेकिन भसोड़ी होती है यहाँ पे, और ये वन ऑप्शनल, और साथ में इंटरव्यू। मैं बताऊँगा इंटरव्यू में क्या इशू है। गाइज 4 ऑप्शंस, ठीक है भैया, ऐसे 250 मार्क्स, ये 1000 मार्क्स का आएगा, ये आपका 500 मार्क्स का हो जाए। लेकिन अगर आप देखें तो ऑप्शनल हमारे यहाँ से एक ऑप्शन जो हमारा पहले था वो हट चुका है, यानी कि पहले 600 मार्क्स के पेपर होते थे, यानी कि 1200 मार्क्स में से मोस्टली बंदे यहाँ से 700 के आसपास तक दोनों मिला के ले जाते थे खींच खाच के। लेकिन अब यहाँ पे हालत ऐसी होगी कि 250 मार्क्स भी लेना हिंदी मीडियम वालों के लिए टेढ़ी खीर हो गई है। भाई इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा लेक्स, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू पर्टिकुलर इन द हिंदी, भाई मैं तो इंग्लिश में दूंगा, ठीक है, टू बी फ्रैंक। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 275 मार्क्स हैं जो क्या नाम है इंटरव्यू होता है। इफ़ यू एनालिस्ट फॉर द पर्टिकुलर फॉर द हिंदी मीडियम, ठीक है भाई, गॉट लेस मार्क्स, ट्रस्ट मी गाइस। even I saw it personally, you know, Nishant Jain the interview list भाई marks, तो he end up with the less marks around 150 to 160 के आसपास ये end up हो गया था, I am damn sure 100% right। तो गाइज इंटरव्यू ऑफ कोर्स हिंदी में बोलोगे तो वो लोग फिर ना, जैसे हिंदी स्टार्ट भी करोगे ना तो उनके दिमाग में कुछ अलग ही खुरापात चलता है, तो मुझे मैं कुछ बोल नहीं सकता यार मेंबर्स के बारे में, चेयरमैन के बारे में, बट टू बी लॉजिकल यस इट्स इज हैपन गाइज, 100% टू कड़वा सच है ये मैं बताऊँगा। गाइज सी जीएस पेपर 1 में आपको ऑफकोर्स अगर जीएस सेक्शन की बात करें तो पेपर अप्रोच के हम देख रहे थे, तो भाई पेपर अप्रोच 2013 से बहुत डायनेमिक, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, जियो, वुमेंस, एससी, ओबीटी इन्वॉल्वमेंट आता है। सो मच डायनामिक, हार्डली सम क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक पार्ट, ठीक है भाई। यानी कि जो हमारे नोट्स थे, ठीक है, हमारे जो एक जिसको बोलते हैं हमारे बेसिक नोट्स अब यहाँ पे बेकार हो गए। अब हमें यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ने पड़ेंगे, वो बताऊँगा कैसे, हाउ टू, बात की बात। लेकिन यहाँ पे फिर आपके स्टैटिक पार्ट जो बिल्कुल बेकार, जिस वजह से यहाँ पे लड़के फिर एंड अप विद लेस मार्क्स, क्योंकि भाई अब मॉडर्न हिस्ट्री से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने उठाने स्टार्ट किए कि मैं भी एक बार अचंभा हो गया कि भाई पानीपत में 3 लड़ाइयाँ ही क्यों हुई। तो यार ये क्वेश्चन ट्रस्ट में मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है, ब्लॉग्स पे भी सर्च किया, फिर बाद में खुद हीरा सिग्नल ने जब खुद बोला अपने आंसर, तब मैंने वो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी उठाता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यार एक्चुअली कोर्स ज़्यादा होता है, कोशिश करते हैं वो मटेरियल ख़त्म करने के लिए अपना जितना ज़्यादा हो सके, सो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक के एनालिसिस करना वो बात की बात इन फ्यूचर वीडियोस में। अभी यहाँ पे मुद्दा है कि आखिर क्यों बंदे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। गाइस पेपर 2 अगेन सो मच डायनामिक, अगर मैं बोलूँ कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो आपका मेंस पेपर 2 होगा, तो ये काट दो। मेंस लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो जस्ट पीटी निकलेगा, मेंस तो भूल जाओ भाई। मेंस के लिए आपको एडिटोरियल्स, न्यूज़, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो जाके होगा। इसी तरह पेपर 3 में भाई 10 से 20 मार्क्स का जो जस्ट स्टैटिक पार्ट हमें मिलेगा, यानी कि स्थिर पार्ट मिलेगा। हाँ बोलो तो कुछ नोट्स आपके बन सकते हैं, जैसे कि द्वितीय हरित क्रांति और समथिंग लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे कुछ बोल सकता हूँ, बट स्टिल पेपर सो डन। पेपर 4 में देखते हैं गाइस, पेपर 4 एनालिसिस एथिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है भाई, पता नहीं क्या पूछते ये यूपीएससी, नोबडी नोज अबाउट इट, सो इट्स लाइक अ मैथ्स, एक तरह से मैथ्स ही होती है। जस्ट वी कैन डू प्रैक्टिस, फोकस ऑन द करंट अफेयर इशूज़, ठीक है, ये इशू था। मीन्स पेपर सो डायनामिक, ठीक है भाई, पेपर अप्रोच बहुत डायनेमिक है, इस वजह से नोट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि बताऊँगा आगे क्या क्या इश्यूज़ इसमें और हमारे मकअप होंगे। अभी थोड़ा वेट करें, अब सेकंड रिजल्ट्स पे देखते हैं। लाइक अगर एनालिसिस करें तो राइट आंसर इन टाइम लिमिट, यार सो लॉजिकल सी बात है। आपको अगर ठीक है भाई स्टार्टिंग में तो 25-25 क्वेश्चन पूछेगा ही, भाई बैंड बज गई उनकी, उनको भी लगा भाई एस्पिरेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो 20 क्वेश्चंस पे आना स्टार्ट हुए, ठीक है। अब जो है बेसिकली 20 क्वेश्चंस जो है मेंस में दिए जा रहे हैं। अगर हम ऑन एवरेज मान के चलें तो 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, यानी कि 180 मिनट्स में से आप 5 मिनट तो पेपर पढ़ने में लगा दो, और 175 मिनट में आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। ये बात तो होती है इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम की, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए आगे क्या गाइज, लेटेस्ट इशू विद हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू राइट 200 वर्ड्स इन 10 मिनट्स, ठीक है, अगर मैं बोलूँ 200 वर्ड्स आप 10 मिनट्स में लिख रहे हो इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है भाई, अगर कहने मतलब ये है कि यार इंग्लिश मीडियम वाले 200 वर्ड 10 मिनट के अंदर लिख सकते हैं, और पर लाइक फॉर द हिंदी मीडियम, ठीक है भाई, फॉर द सेम 200 वर्ड्स इट विल टेक 14 to 17 मिनट्स। क्वेश्चन होगा वाई, यहाँ पे एक मुद्दा उठेगा क्यों भाई, आखिर ऐसा क्या, क्यों आप कैसे कह रहे हो। सी एनालाइज ये कहता है कि आ ई उ ए, ठीक है। अब ये मात्राएं प्लस डंडा, ये मात्राएं घुसती हैं, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये ही हा की, ठीक है, साथ में डंडा जो लगता है ना गाइस, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है।
जिस वजह से हमारा जो ऑफ कोर्स इंग्लिश है यार, एक फ्लो के साथ लिखना है, लेकिन हिंदी में आपको फिर मात्राएं भी लिखनी होती हैं, ठीक है, कि जिस वजह से यहाँ पे फिर हमारी बैंड बजती है, जिस वजह से 10 मिनट की जगह फिर हमारा 14 से 15 मिनट लगे। इवन आई रोड मोर देन लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल आई एम एंडिंग विद 14 to 17 मिनट्स, ट्रस्ट मी, बिकॉज ड्यू टू हिंदी। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये एनालिटिकल हमें मिलता है, जो अगर हम देखें कि भाई ये दूसरा रीज़न है जिस वजह से जिस वजह से फिर क्या होता है, हम जो अटैम्प्ट कर पाते हैं वो लास्ट के 15 से 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं, फिर वो 4 क्वेश्चन छूट जाते हैं जिसमें हमें आते हुए भी हम छोड़ देते हैं और फिर काफ़ी दिखते हैं, फिर आते हैं, फिर हम कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, या फिर कट ऑफ के अंदर आते भी हैं तो इंटरव्यू में इतना पथेटिक चला जाता है, या फिर लो मार्क्स मिलते हैं जिस वजह से हम फाइनल कट ऑफ में बाहर हो जाते हैं। गाइस ट्रस्ट मी, सेकंड रीज़न है ये। थर्ड, गाइस फुली डिपेंड ऑन कोचिंग नोट्स। भ्रष्ट कर देते हैं कोचिंग वाले दिमाग को अच्छे से कि हमारी कोचिंग से ही सब कुछ आएगा, पढ़ लो, एंड स्टैटिक बुक्स। ठीक है भाई क्या होता है कि ठीक है स्टैटिक बुक्स पढ़ ली और कोचिंग नोट्स पढ़ लिए, हम सोचते हैं हाँ भी इसी में सब कुछ आएगा, लेकिन जब पेपर हाथ में आता है तो बैंड बज जाती है, देखते हैं वो यार ये क्वेश्चन कहाँ से उठ गए। तो जिस वजह से मैं बोलूँ कोचिंग मटेरियल्स, ठीक है, फुली डिपेंड है, तो ये भी एक मुद्दा हमारी तरफ से यहाँ देखने को मिलता है। रीज़न 4, स्टिल दे डिड नॉट मेंशन लेटेस्ट रिपोर्ट और रिसर्च इन देयर मेन एग्जाम्स। जो मैंने पर्सनली फील किया, इवन मेरे पास ग्रुप है तो मैं वहाँ देखता हूँ लोगों के आंसर्स, पढ़ता हूँ और उनको फीडबैक देता हूँ कि लिखते हैं, ठीक है, दे राइट देयर आंसर्स पर्टिकुलर इन द टाइम लिमिट एज वेल, बट दे नेवर मेंशन रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट ठीक है मेंशन ना करते हुए हाँ भाई 20%, भाई 20% किसके हिसाब से, ये तो मेंशन करो, क्योंकि जब तक आप कोई भी रिपोर्ट आप मेंशन करते हो ना, तो इसकी वेटेज एक अलग ही होती है। एग्जामर को लगता है कि बंदा पढ़ के आया, रट्टा मार के आया, तो एटलीस्ट ठीक है रट्टे के बहाने को कुछ एटलीस्ट आधा मार्क्स या फिर 1 मार्क्स तो मैं उसको ज़्यादा दे दूँ, तो ठीक है भाई रिपोर्ट मेंशन नहीं करते। रिसर्च जो द हिंदू जो बेसिकली उठाता रहता है हमारा जुड़वा भाई, परेशान करने वाला हिंदी मीडियम के लिए, तो रिसर्च मेंशन नहीं करते। प्लस कमेटी सजेशंस जब आती है बारी, तो कमेटीज़ को मेंशन नहीं करते। कमेटीज़ में बताऊंगा इन फ्यूचर में फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव कि कैसे आप लोगों से काउंटर के लिए कमेटी अब याद करो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं डालोगे ना, कितना भी लिख लो यार, कितना भी अच्छा लिख लो, मज़ा नहीं आएगा, वो दमदार बात नहीं होगी। फिर आपका जो क्वेश्चन होगा ना वो जर्नल बनेगा। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो जर्नल होगा। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट, रिसर्च, कमेटी डालते हो तो फिर आपको स्पेसिफिक में चला जाएगा, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक में जाने के लिए आपको थोड़ी यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सजेशंस डालते हैं तो वही आउटडेटेड सजेशंस, ठीक है, आउटडेटेड सजेशंस इन द सेंस जो सबको पता है यार, 10th क्लास का लड़का भी बता देगा, ठीक है। लाइक क्वेश्चन लाइक सोलर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई, सोलर इलेक्ट्रिसिटी को बूस्ट करना है। अब मैं बोलूँ कि गाँव के अंदर जो टावर है, ठीक है, टावर के ऊपर भी हम अगर लैंड इशू आ रहा है, ठीक है भाई, लैंड कोई नहीं दे रहा, तो ठीक है यार, जो टावर लगे होते हैं गाँव के अंदर, उस पर हम उसको पूरे टावर के ऊपर हम क्या नाम है सोलर पैनल लगा दें, तो हमारे एटलीस्ट एक गाँव को तो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो सी दिस टाइप ऑफ यूनिक पॉइंट यू हैव टू राइट, ताकि एग्जामर भी जो है अचंबा हो जाए, यार बंदे ने क्या लिख दिया, इंप्रेस होगा, ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स देगा, राइट। नेक्स्ट 5th, न्यूज़पेपर। यार सी न्यूज़पेपर अगेन रिपीटेड टॉपिक मेरी तरफ से। क्यों यार, सी मोस्टली क्वेश्चंस केम फ्रॉम द न्यूज़पेपर नाउ। अगर हम आज का पैटर्न देखें तो न्यूज़पेपर से बनते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे न्यूज़पेपर स्किप भी करते हैं, ट्रस्ट मी। फॉर ब्लॉग फ्रेंड मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, और मैं पूछता भी रहता हूँ लोगों से, बोलते हैं यार ठीक है अभी तो पीटी आ रहा कौन पढ़ेगा, पर मैं बोलूँगा नहीं, ये गलत कर रहे। न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ो, चाहे आपका पीटी हो चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है। फॉर हिंदी मीडियम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, भाई बेस्ट न्यूज़पेपर, मैं तो बोलूँ द हिंदू बापों का बाप, ठीक है। फॉर हिंदी मीडियम दैनिक जागरण और जनसत्ता, ये दो न्यूज़पेपर ठीक ठाक है। बाकी तो इवन दैट मैं बोलूँ अभी आज के समय तो दैनिक जागरण कुछ ज़्यादा ही ऊट पटांग लिख रहा है, तो जनसत्ता ही बेस्ट है, मैं तो ये बोलूँगा, ठीक है। लेकिन कंपेयर करने पहले कि ठीक है भाई, कंपेयरिंग में हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। सी द हिंदू फोकस एरिया अगेन इको एंड बेसिकली जो क्या नाम है सोशल मिलता है हमें देखने को यहाँ पे, ठीक है। विच IAS एग्जाम वांट, राइट। हिंदी न्यूज़पेपर भाई फोकस एरिया आल्सो इकोनॉमिक और सोशल इशू लिटिल बिट, ठीक है, सोशल इशू दिखाते हैं, बट दे पुट मसाला न्यूज़, ठीक है, लाइक पॉलिटिकल और हीरो हीरोइन उसके साथ भाग गई, इसके साथ भाग गई, बट वाई भाई पेज नहीं भरेंगे तो ऑफकोर्स कोई ख़रीदेगा नहीं। अगर मसाला न्यूज़ नहीं डालेंगे तो हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी न्यूज़पेपर है बेसिकली कोई ख़रीदेगा नहीं। ऑफकोर्स आई सॉ इट पर्सनली,
ठीक है। सब पार्ट है इसमें, सब पार्ट ये है कि भाई इंग्लिश न्यूज़ में जो होता है बेसिकली डीप एनालिसिस पे, पर्टिकुलर अगर द हिंदू देखूँ, ऑफ कोर्स बीइंग एज ए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट स्टिल आई एम रीडिंग द हिंदू, ट्रस्ट मी। बट व्हाई? बिकॉज डीप एनालिसिस विद परसेंटेज देते हैं, ये डेटास के साथ परसेंटेज भी देते हैं, जो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हिंदी मीडियम मैं बोलूँगा भाई इन हिंदी न्यूज़, ठीक है, वी कैन सी जस्ट इन्फो, हाँ ठीक है ये हुआ ये, बट ये कभी ना डीप एनालिसिस नहीं देते यार। खुद जो ओल्ड चैम्प है वो समझ जाएंगे, जो न्यू है ट्रस्ट मी दिस विल हैपन। भाई इसका थर्ड पार्ट जो सब पार्ट जो बनता है एडिटोरियल, भाई अगर मैं बोलूँ द हिंदी एडिटोरियल मदर ऑफ ऑल एडिटोरियल्स, संपादकीय जिसमें हमें सजेशंस मिलते हैं। अगर सजेशंस डालेंगे बढ़िया बढ़िया तो हमें मार्क्स भी अच्छे अच्छे हिंदी मीडियम वालों को मिलेंगे। लेकिन हिंदी एडिटोरियल्स में क्या होता है, वही पुरानी देसी घिसी पिटी एडिटोरियल्स, ठीक है भाई, जागरूकता, सहभागिता, पारदर्शिता, यार दिस टाइप ऑफ वर्ड्स एवरीबडी नोट्स नाउ दीज डेज, तो स्टॉप दिस थिंग्स। ये अब लास्ट में लिखो, ना कि पहला जवाबदेही, पारदर्शिता, ठीक है भाई, ये इस तरह के लिखोगे तो फिर अगेन वही आप एंड अप विथ लो मार्क्स। बट वाई? बिकॉज टाइपिंग इन हिंदी वेरी डिफिकल्ट। भाई क्वेश्चन ये भी है कि आगे घिसे पिटे एडिटोरियली क्यों लिखते हैं ये न्यूज़पेपर वाले, क्या रीज़न है? या सी बीइंग एज ए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट मैं ये बोलूँगा कि भाई टाइपिंग हिंदी जो टाइपिंग है वेरी डिफिकल्ट है। कुछ राइटर्स लिखना चाहते हैं लेकिन हिंदी टाइपिंग वजह से नहीं आते, जिस वजह से वो अपना एडिटोरियल आगे पोस्ट नहीं करते, न्यूज़पेपर को फॉरवर्ड नहीं करते कि ठीक है हमारे, क्योंकि ऑफकोर्स दैनिक जागरण या जनसत्ता होगा वो भी बोलेगा यार रेडीमेड एडिटोरियल मिल जाए ताकि मैं अपना पेज को भरूँ और मेरा काम हो जाए। लेस सोशल कंट्रीब्यूटर बाय गवर्नमेंट ऑफिसर और एक्स ऑफिसर फॉर द हिंदी मीडियम, ट्रस्ट में गाइस। ये हिंदी मीडियम वाले जो IAS ऑफिसर्स होते हैं ये बोलते ठीक है यार चिल्ला हो गया, फूल करो यार, बच्चों के साथ करो, दादा पर दादा बन जाते हैं और मस्ती मारते हैं विद देयर फैमिली, ठीक है भाई। एंड आफ्टर मास्टर्स, ठीक है भाई, आफ्टर मास्टर मोस्टली टुक इंग्लिश मीडियम, ठीक है भाई, बट रीड दे विल राइट इन इंग्लिश, ठीक है भाई। कुछ जो मास्टर्स हो जाते हैं इवन दैट दे भाई, ठीक है भाई, दे टुक इंग्लिश मीडियम लेते हैं, ठीक है भाई, बट दे रीड दे विल राइट इन इंग्लिश। तो इस वजह से क्या होता है, अगर इनमें से भी कुछ इंग्लिश हिंदी मीडियम में लिखना चाहता है तो उनकी एजुकेशन जो होती है इंग्लिश मीडियम में होती है इन फ्यूचर में, तो जिस वजह से फिर वो इंग्लिश संपादकीय यानी कि इंग्लिश एडिटोरियल लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं रैदर देन हिंदी, ठीक है भाई। प्लस अगर मैं बोलूँ एरिया लाइक स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग ओनली नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई बार सेट्स से वो स्पीकिंग एरिया मिलता है फॉर द इंग्लिश नॉर्थ एंड साउथ इंडिया यानी कि ऑल इंडिया, यानी कि अगर एडिटोरियल हमारे पास जो मिलेगा हमें नॉर्थ इंडिया के लोगों से भी आएगा सिर्फ, और फॉर इंग्लिश मीडियम मैं बोलूँगा कि भी ऑल इंडिया से आएगा ऑफकोर्स, स्पेशली फॉर द IITs मद्रास के एडिटोरियल्स बड़े धांसू होते हैं। रीज़न 6 भाई लैक ऑफ कोचिंग स्टडी मटेरियल एंड लैक ऑफ डेटेड मटेरियल। मैं बोलता हूँ भाई लैक ऑफ कोचिंग स्टडी मटेरियल एंड लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, ठीक है भाई। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ इंग्लिश मटेरियल इन द मार्केट प्लस ऑन इंटरनेट टू। फॉर हिंदी मीडियम बॉस बैंड बच जाती है ढूंढने में, सर्च करने में, ठीक ठाक मटेरियल तक भी नहीं मिल पाते हैं। जिसको नहीं पता ठीक है उसके लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बट जिसको पता है कि कौन सा मटेरियल खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना, उसको फिर यहाँ पे क्या ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गाइस एक एग्जाम्पल है छोटा सा, एग्जाम्पल ये है कि आई पर्सनली वेंट टू मुखर्जी नगर, ठीक है, सर्च फॉर नोट्स, टॉपिक था साइबर सिक्योरिटी। मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, GS पेपर 3 में से जो ये टॉपिक है, ठीक है। I did not find a single material for the cyber security in Hindi medium. I got one material for cyber security, but it has only what is cyber security and features only mentions. मुझे एक मटेरियल मिला साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, एक बंदे एक हिंदी मीडियम कोचिंग सेंटर का था, लेकिन उसमें जस्ट क्या था, साइबर सिक्योरिटी क्या है, उसकी विशेषता क्या है, चुनौतियाँ उन्नतियाँ कुछ नहीं था। सो आई डिड नॉट टेक इट। क्वेश्चन वाई डिड नॉट बाय दैट मटेरियल इवन आई गॉट इट। भाई फाइनली आई गॉट मटेरियल ना, इस तरह क्या बोलोगे, बट माई काउंटर आई वॉज लुकिंग फॉर द डीप एनालिटिकल विद डिफरेंट डायमेंशंस, वही पुराने टॉपिक जो इन्होंने मैंशंस किए, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सिक्योरिटी में, ठीक है, आतंकवाद, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। दे नेवर मेंशंस FBI और एप्पल इशू, राइट। तो इस टाइप के हमें मटेरियल्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। गाइज लैक ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स प्लस मैं बोलूँ भाई लैक नॉट गुड इन ट्रांसलेशंस आल्सो, लाइक रमेश सिंह इको बुक। अगर अभी रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स बुक पढ़ोगे ना, मैं कहता हूँ आपको पता चल जाएगा कि हिंदी मीडियम वाले क्या क्या फेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी कैन सी एग्जांपल्स, ठीक है। लेस स्टैंडर्ड बुक्स फॉर यू कैन से फॉर द हिंदी मीडियम, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो एक बुक आती है राजीव सीकरी की, बहुत अच्छी बुक है, ओल्ड बुक है, बट येस एनालिटिकल बहुत है इसमें,
भाई इसमें एनालिटिकल बहुत अच्छा पॉइंट मिला मुझे, स्पेशली फॉर द जम्मू कश्मीर, ठीक है। फॉर बुक इज़ वेरी गुड बट प्रॉब्लम इज़ दैट इट पब्लिश इन इंग्लिश नॉट इन हिंदी। आई सॉ मोर देन 10 कोचिंग सेंटर मटेरियल्स, भाई मैंने बहुत ज़्यादा 10 कोचिंग सेंटर मटेरियल्स ढूंढे इन मुखर्जी नगर, बट आई डिड नॉट फाइंड गुड वन, सो आई रीड इट इन इंग्लिश। एक तो ये इशू है भाई, ठीक है भाई, लैक ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, हमें नहीं मिलते। अगर कुछ कोचिंग मटेरियल से रिलेटेड हो तो हमें ये क्या नाम है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। रीज़न 8, वेरी फ्यू, अगर मैं बोलूँ वेरी फ्यू वेबसाइट्स फॉर हिंदी मीडियम। भाई हिंदी मीडियम के लिए वेबसाइट्स नहीं है, एक भी ढंग की आपको साइट नहीं मिलेगी। मोस्टली बिलोंग्स टू एसएससी और बैंक पीओ फॉर द करंट अफेयर, और उसने वो कब जीता, उसने ये अवार्ड जीता, कि लाइक दिस, ठीक है। तो एक हमारा वेबसाइट का जो मुद्दा, अगर इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो ठीक है भाई, इनसाइट है, बापों का बाप, ठीक है, आईएएस बाबा है, ठीक है, आपका फिर सिविल डेली है, ठीक है गाइस, फिर साथ में फॉर्म आईएएस है। ये 4 साइड ही मग ऑफ करते रहो ना एवरीडे, तो आपको आईएएस इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए आराम से हो सकता है। गाइस रीज़न 9, नॉट शेयरिंग ऑन नोट्स विद अदर्स। यार एक ये भी मुद्दा देखता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए। ऑफकोर्स मेरे डिस्कशन जोन में आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं एक समानता देना चाहता हूँ। मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता, लोग बोले पागल है लड़का, ये आईएएस बनने के बाद करता ज़्यादा है। मैं बोलता नहीं यार, क्या हो गया, मेरे नोट्स हैं, रेडीमेड हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ो। बेस्ट है डिस्कशन जोन में, जो मैं डेली टू डेली अपडेट करता रहता हूँ। जिसको नहीं पता प्लीज़ डिस्कशन जोन में जाके चेक कर लीजिएगा। क्यों भाई, ये नोट शेयरिंग ऑन नोट्स विद अदर्स, इनको डर रहता है हिंदी मीडियम वालों को, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम। बट वाई? बिकॉज कहीं वो लड़का लड़की मेरे से आगे निकल गए तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। तो एक जेलसी फील यहाँ होती है। टू बी फ्रैंक, मैं बोलूँ अगर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, कि एक जेलसी फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं मैं ही आईएएस बनूँ और कोई और ना बने। तो ये स्टॉप दिस थिंग्स प्लीज़। जब तक ये फीलिंग्स को नहीं स्टॉप करोगे, जब तक आप आईएएस नहीं बन सकते। शेयर करो यार, क्या पता उसके पास कुछ आपसे अच्छा मटेरियल हो जो आपके पास ना हो, वो आपको शेयर कर दे, बाद में आपको देखे कि आप शेयर कर दें। इस वजह से मैंने शेयरिंग स्टार्ट की है। ट्रस्ट मी गाइस, आई गॉट लॉट ऑफ जियो हिस्ट्री मटेरियल्स इन माई मेल। सर ये नोट्स देखें, मैंने खुद बनाया, आई वर रियली शॉक, वैसे भी अच्छे अच्छे नोट्स लिख रखे हैं। तो जब तक ये फीलिंग्स नहीं आएगी ना, जब तक यूपीएससी के अंदर अच्छे मार्क्स लेना बहुत मुश्किल होता है। रीज़न 10, नेवर थिंक वट टू रीड एंड वट नॉट टू। ये मैं स्टार्टिंग से मुद्दा उठाता रहता हूँ, ठीक है भाई। दे नेवर रीड टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है भाई। एक बुक लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर राजीव अय्यर, ठीक है, मैं बात करता हूँ राजीव अय्यर की बुक लेते हैं, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 3 कांग्रेस, ठीक है, 1885 से लेके स्टार्ट किया। अब क्या है ना, स्टार्टिंग ठीक है भाई, पहले चैप्टर 1857 से स्टार्ट किया, ठीक है, और लास्ट एंड तक पूरी बुक ख़त्म हमने कर ली। बट लेकिन हमने टॉपिक टू टॉपिक किसी टॉपिक नहीं, बट ठीक, हमने राजीव अय्यर ख़त्म करी, फिर हमने एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा ख़त्म करी, वही शुरू से लेके मुगल से लेके लास्ट तक। क्या कभी हमने टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा है? नहीं। क्यों? टाइम ही नहीं है यार, कौन पलटा पलटी करेगा, राइट। दिस थिंग्स प्लीज़ इफ़ यू आर डूइंग स्टॉप इट। क्योंकि टॉपिक पढ़ो तो ज़्यादा आपको एनालिसिस मिलेगा, खुद और नोट्स बनाओ, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपको रीजन 11, गिव इंपॉर्टेंस टू अदर एस्पिरेंट नोट्स। अब ये भी देखा गया कि किसी दूसरे एस्पिरेंट के नोट, अरे यार इसके नोट्स तो बहुत बड़े प्यारे हैं, इसी को पढ़ो। चाहे तुमने कितना भी रिसर्च करी हो, कितना भी लिखा हो, अगर तुमने उसको देख लिया और यार इसके नोट्स बहुत अच्छे, तो आदमी फिर उसी के पीछे भागता है। रेदर देन अपने नोट्स के ऊपर फेथ रखने की जगह आप दूसरे के नोट्स पे ज़्यादा इफेक्ट रखते हो। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए कड़वा सच है बॉस। रीज़न 12, डिपेंड मोस्टली ऑन ओल्ड बुक्स एंड ओल्ड नोट्स, ठीक है। दे डिड नॉट सर्च इशू कंसेप्ट बाय गूगल, ठीक है। अगर कोई मुद्दा उठेगा तो उसको कभी भी सर्च नहीं करते गूगल के थ्रू। क्वेश्चन है भाई आगे एक्सपेरिमेंट के माध्यम में चलेगा, क्यों भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? पर मैं क्वेश्चन ये भी होगा कि ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट बोलेंगे यार कुछ मिलेगा जब ना सर्च करें, ठीक है, और साथ में मिलता है तो वही लिमिटेड एरिया में हमें मिलेगा, लिमिटेड कुछ ये छोटा सा एक आर्टिकल मिलेगा, और एक अनदर काउंटर मिल सकता है। इंटरनेट सिर्फ दिमाग भ्रष्ट करते हैं, और ये इंटरनेट तो सिर्फ चैटिंग के लिए होता है या फिर पॉर्न वीडियो के लिए होता है, ठीक है, इन सेक्सी वीडियो के लिए देखने के लिए होता है, कुछ इस तरह के ये ओल्ड कंसेप्ट। प्लीज़ इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग्स, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग्स प्लीज़, ठीक है भाई। चैप्टर 13 रीज़न 13, भाई नेवर डूइंग आंसर प्रैक्टिस टू मच। आंसर प्रैक्टिस कभी नहीं करते ये लोग। रीज़न ये है, दे विल स्टार्ट आफ्टर प्रिंस, ठीक है भाई, जब इन होंगे, जब सितंबर में जब रिजल्ट पास आउट हो जाएंगे, जब आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम दे स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग फॉर द दिसंबर
इफ़ दे गोइंग टू गिव नेक्स्ट ईयर, सो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द दिसंबर, क्योंकि एक महीने में कोई भी आंसर राइटिंग ढंग से नहीं लिख सकता। तो स्टार्ट विद प्रैक्टिस। इवन काउंटर आई मेड आंसर राइटिंग ग्रुप फॉर द हिंदी मीडियम, एंड येस माई ग्रुप हैज बीन वेरी सीरियस, दे आर पोस्टिंग एवरी डे आंसर, बिकॉज वाई, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव। वो गाइज रीज़न 14, नोट रिवर्स सिलेबस बैक टू बैक। एक बार पढ़ लिया जयराम जी, अब यार अगले महीने पढ़ेंगे, 2 महीने के बाद पढ़ेंगे। क्या होता है, जब आप कोई भी बुक एक पढ़ते हो ना, मैक्सिमम दिमाग में वो आपके 20 से 30 दिन के अंदर ही रहती है। फिर अगर 30 दिन के बाद उस बुक को छोड़ोगे, पढ़ोगे, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है आपके दिमाग से। तो बैक टू बैक रिवाइज नहीं करते। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ठीक है हमने 6 दिन के करंट अफेयर बनाए, 7वें दिन उठा के रिवाइज मारो। इवन दैट, कोई भी टॉपिक लेते हो, जितना भी आपने 6 दिन पढ़ा उसको 7वें दिन रिवाइज मारो। जब तक ये हैबिट नहीं होगी ना, तो आप कितना भी बैंड बजा लो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। सो दे जस्ट रीड वंस एंड ट्राई टू फाइंड अनदर बुक। ठीक है भाई, वो एक बार ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसके रिलेटेड वो कौन सी 2 बुक है, मैं ज्ञानवर्धक बन जाऊँ जरा, लाइक दिस। ठीक है भाई। रीज़न 15, नेवर स्टिक विद वन। स्टिक विद वन कभी नहीं रहते ये लोग, हिंदी मीडियम वाले बेसिकली खास तौर पे। ये हमेशा ट्राई टू वांट्स, दे वांट मोर, ये दिल मांगे मोर। लाइक लक्ष्मीकांत पढ़ ली, ठीक है भाई, दिद्दू वसु भी पढ़ते हैं, क्या हो गया, टेस्टेड बुक थी, पढ़ ले एक बार यार। सुभाष कश्यप भी पढ़ो, इसमें हमारी संसद का बहुत आइडेंटिकल नियम फियम पढ़ते रहते हैं, जो हमारे काम के नहीं होते वो पढ़ते रहते हैं, राइट। तो ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बैक टू बैक सिलेबस, स्टिक विद वन। मैं क्यों चिल्लाता रहता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो पे कि यार प्लीज़ फॉलो दिस पैटर्न, अदरवाइज पढ़ते रहोगे पर कुछ ना उखाड़ पाओगे भाई। ध्यान रखना, नीचे तक का भी जो लोग ना, तुम्हारी बैंड बन जानी है, कुछ नहीं होना। मेहनत करते रहोगे, गधा मजदूरी करोगे, पर और कुछ नहीं कर सकते तुम। ट्रस्ट में, कड़वा सच है। लाइक डिसलाइक के लिए नहीं बैठा, मोटिवेशन देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे मैं। सो प्लीज़ स्टॉप दिस थिंग्स। अगर मैंने बोला लक्ष्मीकांत, तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ो यार, डीडी बसु काटो, इनको नहीं पढ़ना। बैक टू बैक रिवाइज मारो, वीकली रिवाइज जरूर मारो, राइट। रीज़न 16 गाइस, टेस्ट सीरीज सॉल्विंग इश्यूज। ठीक है, टेस्ट सीरीज तुक्का मारा, उस अगर कोई आंसर गलत होता है तो उसको कभी ये नहीं देखते क्यों गलत हुआ। गलत हो गया, ठीक है, मेरे इतने मार्क्स आ गए, दैट्स इट। देखो क्यों गलत हुआ, क्या रीज़न है। अगर मेंस टेस्ट सीरीज सोल्व कर रहे हो तो देखो कहाँ मेरी कमियाँ, कहाँ मेरे मीन्स कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स और कहाँ मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपको देखना पड़ेगा। रीज़न 17, दे नेवर बीन डिसिप्लिन। ये टूटता रहता है एवरी 2 डेज। ठीक है, अगर आज का न्यूज़पेपर स्किप कर दिया, कोई नहीं यार, एक दिन तो गया, अगले 2 दिन पढ़ लेंगे। तो ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूँ इसके फिलॉसफी पे, डिसिप्लिन में गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मी। आई एम क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियो एज वेल एज, प्लस आई एम स्टडिंग माई प्रीम्स एग्जाम एज वेल एज। पर मेरा डिसिप्लिन है यहाँ पे कि हाँ, मुझे यूट्यूब पे बस थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए आना है, फिर मैं अपने क्या नाम प्रिपरेशन पर लगता हूँ। क्यों? इवन मेरी टांग टूटी हुई है, मैं चल नहीं सकता, बट फिर भी आई एम रीडिंग माई सेल्फ, आई एम क्रिएटिंग यूट्यूब वीडियो एज वेल एज। वाई? बिकॉज जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करूँगा, यानी कि मैं डिसिप्लिन में हूँ। यानी कि अगर मुझे पढ़ना है, ठीक है, मेरा ऑन एवरेज अभी मैं बोलूँ तो मेरा 6 से 7 घंटे अभी स्टडी में जा रहा है, क्योंकि टांग टूटी हुई है, बहुत बैंड बजी पड़ी है, तो मैं हिल नहीं सकता। तो मैं ये बोलूँगा कि यस, बट मैं एवरी डे कॉन्टीन्यूटी तो रख रहा हूँ। कॉन्टीन्यूटी इन द सेंस, आपको एवरी डे कॉन्टीन्यूटी रखनी है, चाहे कुछ भी हो। रोज़ चाहे भले ही 3 घंटे पढ़ो, बट पढ़ो। ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ लिया और एक दिन तो 16 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन आपने 0, नो, ये फिर नहीं। आपको एवरी डे कुछ ना कुछ 4 से 5 घंटे एवरी डे पढ़ो, चाहे कोई भी रीज़न हो यार। मैं इवन दैट ये भी कहता हूँ, चाहे आपको भी कोई इशू हो जाए, बट फिर भी पढ़ो। तो ये प्लीज़ बी इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा ना, कितना भी जोर लगा लो, नहीं हो सकता। सजेशंस मैं ये बोलूँगा कि दुनिया में सजेशन देने वाले बहुत मिलेंगे आपको, हर एक यूट्यूब चैनल पे, हर एक गली कूचों में, मुखर्जी नगर के हर एक गली कूचों में, इवन दैट आपके उधर भी आसो जहाँ पर रह रहे हैं, मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बोलूँगा, खुद एनालाइज करो यार, खुद सोचो किधर फोकस करना है, किधर नहीं करना, क्योंकि ये आपका ये से मेरा नहीं। ठीक है, तो आई होप मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच रखी है और काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशंस करने की कोशिश करी। बाकी आप खुद देख लिया, खुद एनालाइज कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल। और लखनऊ फॉर पर्टिकुलर दिस। ठीक है भाई, एक शादी में जाने का मौका मिला, तो वहाँ पे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड देखा भाई। वहाँ से बच्चों से बात करते हुए 6th क्लास में वो क्या नाम है, इंग्लिश को लेना स्टार्ट करते हैं, फिर काफ़ी मुश्किल होती है यार। एक लड़का, दिल्ली का लड़का, एक नर्सरी से इंग्लिश स्टार्ट करता है और इंग्लिश में ही बातें करता है, मम्मा गिव मी अ वाटर, समथिंग लाइक दैट। बट एक हिंदी का गाँव का लड़का जो बेचारा 6 से लेके ABCD सीखता है, तो ऑफकोर्स
काफ़ी आप काउंटर यहाँ पे नहीं कर सकते उस लड़के को। ठीक है गाइस, एक तो इशू ये था। सेकंड, अभी चलते हैं। ठीक है भाई, सी सेट केम। ठीक है भाई, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आई। ठीक है भाई, इंग्लिश भी आई, रीजनिंग में मैथ्स आई। अब बेसिकली रूरल एरियाज़ का क्या इशू होता है, ठीक है, देवर चैम्प इन मैथ्स एंड रीजनिंग। यस, कोई शो नहीं है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग में ठीक है बहुत अच्छा कर जाएंगे, बट लेकिन इंग्लिश में इनकी बैंड बन जाती है, स्पेशली फॉर द कंपेरिजन। और जो कंपेरिजन जो बेसिकली होता था, बेसिकली फॉर द ट्रांसलेशन होता था, क्योंकि ये इंग्लिश टू हिंदी, ये भी जो बैठे हैं यूपीएससी के अंदर, जो ये एसएससी लेवल के बंदे जो बैठे हैं, ये भी बड़े स्मार्ट अप्रोच लेते हैं। ये गूगल से ट्रांसलेशन मार देते हैं डायरेक्ट। ऑफ कोर्स पर्सनली आई फील्ड इट, ट्रस्ट मी। ठीक है, इवन दैट मैं खुद सर्च किया और मुझे एग्जैक्ट गूगल ट्रांसलेशन मिली है। सो भाई गूगल ट्रांसलेशन मारते थे, वो हिंदी की फिर यहाँ बैंड बजती थी, जिस वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा सी सेट एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम। इवन दैट द मैथ्स और रीजनिंग में कुछ इस तरह के ऐसे क्वेश्चन, कैट लेवल तक के क्वेश्चन इन्होंने उठाने स्टार्ट कर दिए थे और द मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे स्टार्ट हुई। तो जिस वजह से भाई इंग्लिश मीडियम के लिए भाई ऑफकोर्स भाई साइंस स्टूडेंट और प्लस नॉन जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे भाई, ऑफकोर्स वो दिन रात तो फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम में ही घुसे रहते थे। तो जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ईजिली होता है, इज ईजी टू स्कोर फॉर द इंग्लिश मीडियम फॉर 150 टू 180 स्कोर। भाई उनके पास एक करियर लॉन्चर, एक कोचिंग सेंटर था, उसकी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती थी, तो वो करते थे, उनके बल्ले बल्ले हो जाते थे। लेकिन वो हिंदी मीडियम भाई, इसमें काफ़ी हालत ख़राब होती थी, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव 150 मार्क्स फॉर द पर्टिकुलर द सी सेट, राइट। अभी तक तो ये इशू चल रहा था। अब एनालिसिस करते हैं, ये ठीक है, डेटा वेटा उठाए, ये बात की बात है भाई। इसमें देखेंगे हमको डाटा कितना ड्रास्टिकल चेंज आ रहा है। एक सही रेशियो था 51 48 का, लेकिन धीरे धीरे गिरते गिरते 18 पे आ गया, 81 पे आ गया, समथिंग लाइक दैट। ये बात की बात गाइज। इन 2003, ठीक है, सॉरी 2013, ठीक है भाई, 2013 में जब ये पेपर चेंज हुआ, मीन्स जब ये गेम चेंजर स्टार्ट हुआ, मैंने ये IAS UPSC ने हमें बम्बू दिया इन द सेंस सिलेबस चेंज। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के मज़े आ गए। जस्ट आई थिंक 2013 का जब मैंने एनालिसिस किया, इवन दैट व्हेन आई वाज इन अब्रॉड, तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी कि भाई 23 से लेकर 26 बच्चे ही कुछ सिलेक्ट हुए थे, और उसमें से भी सिर्फ एक बंदा बना था, एक IAS पेपर हैड लो मार्क्स। उस समय क्या होता था कि भाई 2 आपके ऑप्शनल होते थे, आप मज़ेदार कोई भी 2 ऑप्शन ले लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, GS गया भाड़ में। GS में ठीक है भाई, मैगजीन से हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन पर रिसर्च करते थे, इस पर बिल्कुल फोकस करते थे, और हम अच्छे मार्क्स लाते थे, तो हमारा काम चल जाता। ठीक है भाई, तो भाई ऑप्शन सब्जेक्ट्स में वही अगेन कि ना, मैंने लिखा योर ऑप्शंस विच यू वर चैम्प इन योर सब्जेक्ट हैड मोर वेटेज इन मार्क्स। आई डिड नॉट ट्रोल गूगल पे। ठीक है भाई, इसके लिए मैंने गूगल ट्रोल नहीं किया है, मैं पहली बात बता दूं कुछ, क्योंकि डेटा वाटा के लिए मैं गूगल्स की तरफ नहीं भागा। जस्ट मेरे जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बस कोई मैंशन यहाँ पे किया। ठीक है भाई, 2 ऑप्शंस होते थे, गेट गुड मार्क्स, मोस्टली स्टैटिक पार्ट्स। ठीक है भाई, स्टैटिक पार्ट्स होता था, और मीन्स स्टैटिक मीन्स थ्रिल्स वाला पार्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन तो आना ही है, हमें पता था। और इवन द स्टैटिक पार्ट GS सेक्शन में भी होता था, तो हमारा काम यहाँ पे चल जाता था हिंदी मीडियम वालों के लिए। सो काम चल जाता था, मीन्स मगेड विद कोचिंग सेंटर मटेरियल के नोट्स हमें कुछ मिल जाते थे, प्लस स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाती थी, और हमारा काम हो जाता था रट्टा मार लाइक दैट। ठीक है गाइज, उस समय जो रेशो था कुछ 55-40 रेशो, यानी कि अगर मैं बोलूँ 55 से 40, यानी कि अगर 100 में से 45 बच्चे इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट हो रहे हैं, 40% जो है बेसिकली हिंदी मीडियम के सिलेक्ट हो रहे हैं, 5% अदर्स, यार गुजराती, मैथिली और ये बंगाली वंगाली कहाँ जाएंगे गाइज। ठीक है, तो गाइज 55% इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट होते हैं, तो 40% अप्रॉक्स, भाई श्योर नहीं है, देखो श्योर कोई नहीं कह सकता, बट एनालिसिस जो लास्ट का कुछ सालों का जो ये मैं ये बता रहा हूँ, ये उठाया गूगल से, कॉपी पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है भाई, बट इन 2011 द नंबर ऑफ कैंडिडेट राइटिंग द एग्जाम इन हिंदी मीडियम ड्रॉप ड्रास्टिकली। ठीक है, द हिंदी मीडियम कैंडिडेट सॉ सी सेट पेपर एज द कल्प्रिट, यानी कि ये कमीना है पेपर, तो इस वजह से हमारी बैंड बच गई हिंदी मीडियम वालों की। While it could be assumed the reading comprehension passes would benefit candidates for Hindi medium and humanity is not happened so. भाई बेसिकली एक्चुअली जो सी सेट था, ठीक है, जिसके अंदर अभी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है भाई, इसमें बेसिकली 8 सेक्शंस वालों को, और खासतौर पर रूरल एरियाज़ के जो लड़के थे, रूरल एरिया से हिंदी मीडियम कौन लेगा, एक लॉजिकल सा पॉइंट है, इंग्लिश मीडियम कौन लेगा और हिंदी मीडियम कौन लेगा। लोग मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ यार। सी, अब जो बंदा मेरे साथ दिल्ली में, ठीक है भाई, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम द प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल एज वेल एज, ठीक है, I did my MBA as well as from the convent means prestige college, particularly in English medium, but I took Hindi medium because मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों को जो अभिव्यक्ति जो मैं दे सकता हूँ हिंदी मीडियम में दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फॉर द रूरल एरिया, ठीक है भाई, 6ठी क्लास से बेचारे क्या नाम है इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। आई सॉ इट प्रैक्टिकली, आई वेंट, ठीक है, वो आई थिंक मिस्टर रॉय था, कुछ 110 रैंक या फिर कुछ 100 के
100 के बाद की रैंक में एक बंदा ही सिर्फ एक IAS मिस्टर रॉय, नाम ध्यान नहीं है पर एक मिस्टर रॉय था, वही एक बंदा सिर्फ IAS मिला था। बाकी सब अगेन जो बंदे थे वो आफ्टर 500 रैंक के बाद ही हिंदी मीडियम वाले इसमें हमें दिख रहे थे 23 से 26 के लिए, जो मैंने खुद पर्सनली डेटा एनालिसिस, मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी कि शायद मैंने गलती तो हिंदी मीडियम लेके, बट फिर भी देखते हैं आगे। कहीं 2014 में अगेन कुछ रिजल्ट ठीक ठाक आया, मींस निशांत जैन ने टॉप किया 13 रैंक के साथ। लेकिन अगर हम और ओवरऑल रेशो वाइज एनालाइज करेंगे तो कुछ 3 से 5% ही बंदे जो है क्या नाम है थ्रू हुए थे, यानी कि जिन्होंने पेपर जो है बेसिकली क्रैक किया था। यानी कि 1000 में से अगर मैं बोलूँ तो ठीक है 50 बंदों ने क्रैक किया, तो बाकी 950 बंदे जो थे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों से थे, अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ, अप्रॉक्स में लेके चलूँ, ठीक है भाई। बट रीजंस क्या क्या है, ठीक है, अभी तक तो जो हमने पूरी हिस्ट्री छोटी सी देखी, एक फीडबैक देखा, लेकिन व्हाट आर द रीजंस क्या क्या हैं, उन्हीं रीजंस को खंगालने की कोशिश करी। टाइम लगा मुझे, 2 दिन लगे इस वीडियो को अपडेट करने में, मीन्स अपने इसमें बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो वर्ड पैड को अपलोड करने में मेरे 2 से 3 दिन लग गए थे गाइस। तो देखते हैं, शायद अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देगा, क्योंकि यार मैं भी आप लोगों का एक्सपीरियंस हूँ गाइस। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, ये मुझे जानना है, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन होगा कि यस मुझे जानना है, और किसी भी हालत में मुझे प्लीज़ बताइए ताकि मैं डिसीजन ले सकूँ गाइस। रीज़न 1, पेपर चेंजिंग इशू, मोर वेटेज टू GS सेक्शन, डायनामिक अप्रोच। अगर मैं बोलूँ कि ठीक है भाई, एक तो मोर वेटेज टू GS को दे दिया गया, ठीक है, ये मीन्स इसके अंदर वी हैव टू रीड एवरीडे आर्टिकल्स पर्टिकुलर फॉर द एडिटोरियल्स, और डायनामिक अप्रोच रखी, मीन्स अब स्टैटिक पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि अब आपकी स्टैंडर्ड बुक सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकती हैं, लेकिन मेंस आंसर के लिए आपको क्या नाम है यहाँ पे डिफरेंट अप्रोच रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। नाउ ऐसे भाई 4 पेपर बनते हैं हमारे GS, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और +1 ऑप्शन और +1 इंटरव्यू, राइट। तो गाइज सी फॉर द ऐसे ओके नो इशू, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे अच्छा कर लेंगे, लेकिन भसोड़ी होती है यहाँ पे, और ये 1 ऑप्शनल और साथ में इंटरव्यू। मैं बताऊँगा इंटरव्यू में क्या इशू है गाइज। 4 ऑप्शंस, ठीक है भाई, ऐसे 250 मार्क्स, ये 1000 मार्क्स का आएगा, ये आपका 500 मार्क्स का हो जाए। लेकिन अगर आप देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ से एक ऑप्शन जो हमारा पहले था वो हट चुका है, यानी कि पहले 600 मार्क्स के पेपर होते थे, यानी कि 1200 मार्क्स में से मोस्टली बंदे यहाँ से 700 के आसपास तक दोनों मिला के ले जाते थे खींच खाच के। लेकिन अब यहाँ पे हालत ऐसी होगी कि 250 मार्क्स भी लेना है। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस UPSC के सफ़र में, और जो लोग दिन रात लगे उनका बेहद होता है। बट एक क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा मुद्दा आज का जो बेसिकली जो टॉपिक है, जो थीम है, इस वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, जहाँ तक मैंने खुद एनालिसिस किया, ठीक है, और लास्ट के कुछ 2-3 साल के अंदर जो भी मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने ब्लॉग्स पढ़े, मैं उसको निचोड़ भी दूंगा थोड़ा बहुत हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर फिर भी कुछ गलतियाँ हो जाए तो यार बीइंग एज ए मैं आल्सो एक इंसान ही हूँ, गलतियाँ इंसान से होती हैं, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा देख लिया, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली उठाया गया है, ये मिस्टर प्रेम भारद्वाज हैं, मुझे कमेंट मिला और मुझे लगा कि यस इस पर एक वीडियो बनेगी और काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो गाइज टॉपिक ये है कि वाई हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स नॉट मच गेट सिलेक्टेड फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। अगर हम देखें कि भाई पहले एक रेशो था बहुत अच्छा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 60-40 का रेशो था, जिसमें 60% इंग्लिश मीडियम के थे, 40% हिंदी मीडियम के जो बंदे सेलेक्ट होते थे आज 5 साल पहले। अब वो बिल्कुल गिर गया है, ड्रास्टिकल चेंज अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल काफ़ी दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी। तो आज इसकी ट्रेन, यानी कि मैं ट्रेन 2010 के पैटर्न से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, फिर उसके बाद एनालाइज करते हुए मेरे खुद के सजेशंस जो मैंने खुद महसूस किए, इसलिए मैं यूट्यूब पे मैंने एक चैनल बनाया ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ यार, क्योंकि मैं भी ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम से हूँ। सो ये इनिशिएटिव अपोज ने ना पसंद है तो बिंदास होकर डिसलाइक मारो यार, कोई इशू नहीं है, मैं लाइक डिसलाइक बांटने बटोरने नहीं आया, जस्ट यहाँ पे एक आइडिया देने आया हूँ लोगों को कि हाँ ये कुछ आइडियाज़ मिल जाए, दैट्स इट, ताकि उनका काम चल जाए। तो गाइस सी अगेन थैंक्स टू प्रेम भारद्वाज जिसने मुझे ये क्वेश्चन उठाया और मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। गाइस पहले तो ऑफ कोर्स हिंदी मेरी पहचान है, ठीक है, और देश की आशा हिंदी भाषा लाइक दिस, ये मैंने ब्लॉग से उठाया, मीन्स गूगल से, ये होगा। नाउ स्टार्ट गाइस, स्टिल नाउ हाईएस्ट रैंक गॉट बाय हिंदी मीडियम, ठीक है। अभी तक जो मेरे हिसाब से, मैं शायद श्योर भी नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक रैंक 3 जो रैंक मिली है, आई थिंक कोई लड़की है काफ़ी साल पहले, उसको अभी तक रैंक 3 इसमें हिंदी मीडियम से मिला है। अभी तक कोई बंदा अभी फर्स्ट रैंक में अभी तक नहीं आया है, ठीक है, प्लीज़ इसको याद कर लो, यानी कि ये आप इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लो कि अभी तक फर्स्ट रैंक किसी की नहीं है, आ सकती है इन फ्यूचर में, बट अभी तक नहीं आई है। ओके नाउ लेट्स अबाउट द डीप एनालिसिस, ठीक है गाइस, 2010 13 तक मंथ्स जब देयर वाज अ नो सी सेट,
राइट। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं फुल फॉर्म। बिकॉज ठीक है भाई, उस समय क्या नाम है, कोई भी सिविल में सी सेट नहीं था, तो भाई जीएस में नहीं मिलने वालों के लिए टेढ़ी खीर हो गई है भाई। इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा लेक्स, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू पर्टिकुलर इन द हिंदी, भाई मैं तो इंग्लिश में दूंगा ठीक है, टू बी फ्रैंक। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 275 मार्क्स हैं जो क्या नाम है इंटरव्यू होता है। इफ़ यू एनालिस्ट फॉर द पर्टिकुलर फॉर द हिंदी मीडियम, ठीक है भाई, गॉट लेस मार्क्स, ट्रस्ट मी गाइस। even I saw it personally, you know, Nishant Jain the interview list by marks, तो he end up with the less marks around 150 to 160 के आसपास ये end up हो गया था। I am damn sure 100% right। तो गाइज इंटरव्यू ऑफ कोर्स हिंदी में बोलोगे तो वो लोग फिर ना, जैसे हिंदी स्टार्ट भी करोगे ना तो उनके दिमाग में कुछ अलग ही खुरापा चलता है। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता यार मेंबर्स के बारे में, चेयरमैन के बारे में, बट टू बी लॉजिकल, यस इट्स इज हैपन गाइज, 100% टू कड़वा सच है ये मैं बताऊँगा गाइज। सी जीएस पेपर 1 में आपको ऑफकोर्स अगर जीएस सेक्शन की बात करें तो पेपर अप्रोच के हम देख रहे थे, तो भाई पेपर अप्रोच 2013 से होता है डायनेमिक, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, जियो, वुमेंस, एससी, ओबीटी इन्वॉल्वमेंट आता है। सो मच डायनामिक, हार्डली सम क्वेश्चंस के क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक पार्ट, ठीक है भाई। यानी कि जो हमारे नोट्स थे, ठीक है, हमारे जो एक जिसको बोलते हैं हमारे बेसिक नोट्स अब यहाँ पे बेकार हो गए। अब हमें यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ने पड़ेंगे, वो बताऊँगा कैसे, हाउ टू, बात की बात। लेकिन यहाँ पे फिर आपके स्टैटिक पार्ट जो बिल्कुल बेकार, जिस वजह से यहाँ पे लड़के फिर एंड अप विद लेस मार्क्स। क्योंकि भाई अब मॉडर्न हिस्ट्री से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इन्होंने उठाने स्टार्ट किए कि मैं भी एक बार अचंभा हो गया कि भाई पानीपत में 3 लड़ाइयाँ ही क्यों हुई। तो यार ये क्वेश्चन ट्रस्ट में मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है, ब्लॉग्स पे भी सर्च किया, फिर बाद में खुद हीरा सिग्नल ने जब खुद बोला अपने आंसर, जब मैंने वो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी उठाता है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यार एक्चुअली कोर्स ज़्यादा होता है, कोशिश करते हैं वो मटेरियल ख़त्म करने के लिए अपना जितना ज़्यादा हो सके, तो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक के एनालिसिस करना वो बात की बात इन फ्यूचर वीडियोस में। अभी यहाँ पे मुद्दा है कि आखिर क्यों बंदे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं गाइज। पेपर 2 अगेन सो मच डायनामिक। अगर मैं बोलूँ कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो आपका मेंस पेपर 2 होगा, तो ये काट दो। मेंस लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो जस्ट पीटी निकलेगा, मेंस तो भूल जाओ भाई। मेंस के लिए आपको एडिटोरियल्स, न्यूज़, करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो जाके होगा। इसी तरह पेपर 3 में भाई 10 से 20 मार्क्स का जो जस्ट स्टैटिक पार्ट ही हमें मिलेगा, यानी कि स्थिर पार्ट मिलेगा। हाँ बोलो तो कुछ नोट्स आपके बन सकते हैं।